पूरी क्रिकेट को तबाह कर दिया। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं, मुझे ये बताएं। तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल अपने लिए खेल रहे हैं कि वो चाहते हैं किसी तरह मैं 50 कर लूं। मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें उसने इंडिया के खिलाफ बना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। मुंह से आग के गोले बरसाते इन तमाम साबिक क्रिकेटर्स की जिंदगी से अगर बाबर आजम निकाल दिया जाए तो ये गूंगे हो जाएंगे, हो सकता है अंधे भी हो जाएं। इसकी वजह यह है कि इन्हें 11 लड़कों की टीम में सिर्फ एक ही शख्स नजर आता है। बाबर का कसूर ये है कि वो एक ऐसे मुल्क के लिए खेलते हैं जहां साबिक क्रिकेटर इन्हें खुद से आगे निकलता नहीं देख सकते। वो हसद और बुग़्ज़ का शिकार हो जाते हैं, क्रिकेट को छोड़कर ज़ाती हमलों पर उतर आते हैं। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा जब बाबर आजम दुनिया के वो बैट्समैन थे जो टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट्स के टॉप 5 में शामिल थे। ये एजाज़ इनसे पहले या इनके साथ खेलने वाला कोई दूसरा पाकिस्तानी बैटर कभी हासिल नहीं कर सका। पाकिस्तान क्रिकेट की हालिया तारीख में बाबर आजम ही वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन पर अखबारात में एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं। जैसे ही बाबर आजम का बल्ला हल्का सा आउट ऑफ फॉर्म हुआ, ऐसा महसूस हुआ जैसे पाकिस्तानी साबिक विकेटर्स को बस इसी लम्हे का इंतज़ार था। आओ देखा ना ताओ, हर किसी ने बाबर पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन क्या सभी साबिक विकेटर्स शोएब अख्तर, मोहम्मद हफीज़ और अहमद शहजाद की तरह ही बिहेव कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। एक बंदा ही आपको बुरा लगने लग गया तो बस हर चीज आपने बुरी कहनी है। आपकी बैटिंग की जान ही बाबर आजम है। जब वो परफॉर्म करता था उसके अलावा कोई लड़का परफॉर्म ही नहीं करता था। इसके इर्द-गिर्द कौन है? किसी दी 26 दी एवरेज, किसी दी 29 दी एवरेज। सिर्फ यही नहीं, कई गैर मुल्की लेजेंड्स भी बाबर आजम पर इस कदर घटिया तनकीद को नाजायज करार दे रहे हैं। क्योंकि आप सभी को उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप उनको अगर क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो वो भी डिमोरलाइज होंगे। आखिर क्या वजह है कि जिस बाबर आजम की सपोर्ट में इंडिया से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, इनके खिलाफ अपने ही मुल्क में कैंपेन चल रही है? इन पर तनकीद बराए तनकीद करने वालों की असल तकलीफ क्या है? वो क्यों क्रिकेट छोड़कर बाबर आजम पर ज़ाती हमले शुरू कर देते हैं? सुनील गावस्कर, नवजोत सिद्धू और माइकल क्लार्क जैसे क्रिकेट ग्रेट्स बाबर आजम को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इस वीलॉग में हम इन सब सवालों का जवाब तलाश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। बाबर आजम ने जब पाकिस्तान की जानिब से खेलना शुरू किया तो इस वक्त कामरान अकमल, उमर अकमल, अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक वगैरह पहले से टीम का हिस्सा थे। बाबर के आने से क्रिकेट फैंस को अंदाज़ा हुआ कि वो अकमल बरादरान और अहमद शहजाद वगैरह की शक्ल में कैसे गैर मियारी क्रिकेटर्स के साथ गुजारा कर रहे हैं। जैसे जैसे बाबर आजम क्रिकेट खेलते गए, दुनियाई क्रिकेट पर इनका डंका बजने लगा। ऑस्ट्रेलिया की फास्ट पिचेस हों या साउथ अफ्रीका की बाउंसी ट्रैक्स, इंग्लैंड की सीमिंग विकेटें हों या एशिया की स्पिन पिचेस, बाबर आजम ने हर तरह की कंडीशन में अपना लोहा मनवाया। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट को फैबुलस 4 कहा जाता था। बाबर आजम के आने के बाद आवाज़ें उठने लगी कि अब फैबुलस 5 की सूरत में एलीट बैटर्स का क्लब बन गया है। Gives it away. He's a perfectionist. He's an artist. He's a surgeon when he goes out there and bats. And I just want to see him turn all those good innings into match-winning performances for us. क्रिकेटर्स के प्रोफेशनल कैरियर में फॉर्म कभी मुस्तकिल नहीं रहती। कभी वो फॉर्म में होते हैं तो कभी आउट ऑफ फॉर्म। इसी तरह बाबर आजम भी कुछ अरसा पहले आउट ऑफ फॉर्म हो गए। आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद भी वो इस वक्त ICC वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। इससे पहले वो 4 साल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बैटर रहे। बाबर आजम ने गुज़िश्ता 23 ODI मैचों में सेंचुरी स्कोर नहीं की। इस दौरान उन्होंने 7 सिफ्टियाँ बनाई। बाबर आजम ने अपना परफॉर्मेंस लेवल इतना हाई कर रखा है कि ये फॉर्म भी उनकी बुरी कारकर्दगी शुमार की जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी पाकिस्तानी टीम की तरह बाबर आजम भी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। बुरी फॉर्म के बावजूद बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के टॉप 2nd बैटर रहे। उन्होंने मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान आगा और तैयब ताहिर से ज़्यादा रन बनाई। इसके बावजूद नफरत के व्यापारी इन पर जहरीले हमले करने में मसरूफ हैं। आपने क्यों नहीं जितवा के दिया था? आपने पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया। हमने डोमेस्टिक का रास्ता अपनाया। हमने वहाँ पे रगड़ा खाया जहाँ पे आप लोग 2 मैच नहीं खेलना चाहते। मसला ये है कि आप स्टबर्न बन गए। अहमद शहजाद की दुकानदारी बाबर आजम के आने से बंद हो गई थी और इन्हें टीम से ड्रॉप होना पड़ा था। शायद यही वजह है कि अहमद शहजाद बाबर आजम पर ज़ाती हमले करते हुए आपे से बाहर हो जाते हैं। स्टैट्स की रेट लगाते अहमद शहजाद के अपने स्टैट्स क्या थे? अहमद शहजाद ने 81 वनडे मैचेस में सिर्फ 32 की ओर से
2650 रन बनाए। इन्हें एतराज़ रहता है कि बाबर आजम का तकरीबन 88 का स्ट्राइक रेट कम है, और ये एतराज़ वो शख्स कर रहा है जिसका अपना स्ट्राइक रेट 72 का था। साबिक कप्तान अजहर अली भी अहमद शहजाद के बाबर आजम पर ज़ाती हमलों से तंग आकर फट पड़े। का प्रूफ है कि नहीं है, और जो बंदा बात कर रहा है भाई उसकी अपनी परफॉर्मेंस, जब वो खेल रहा था तो उसने क्या क्या गोल खिलाए हैं वो भी तो उसके सामने रखे। जो गोल अहमद शहजाद साहब खिलाते रहे हैं, अगर वो सामने रख दिए जाएं तो ये फिर भी शर्मिंदा नहीं होंगे। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर भी बाबर आजम पर तनकीद करते हुए इखलाकी हदें पार करते हुए नजर आते हैं। इसका हीरो कौन है? टिकटॉक। समझे? अब आगे हैं, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। बाबर आजम को फ्रॉड कहने वाले शोएब अख्तर को अगर 21वीं सदी में पाकिस्तानी क्रिकेट का मुतनाज़ा तरीन किरदार कहा जाए तो ये गलत ना होगा। फिटनेस से लेकर डिसिप्लिन तक जितने मसाइल शोएब अख्तर के रहे, किसी दूसरे क्रिकेटर्स के नहीं रहे। ममनुआ ड्रग इस्तेमाल करने पर इन्हें पाबंदी का सामना करना पड़ा, जो अपील में ख़त्म हुआ। साबिक चेयरमैन पीसीबी नसीम अशरफ ने शोएब अख्तर के खिलाफ हद के इज्जत पर हट जाने का दावा दायर किया। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने अपनी रिहाइश गाह पर इन दोनों की सुलह कराई। शोएब अख्तर पर साथी फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ को बल्ले से मारने का इल्ज़ाम भी लगा। पाकिस्तान के कोच जेफ लॉसन ने शोएब अख्तर को मुकम्मल तौर पर अनप्रोफेशनल क्रिकेटर करार दिया। इनका कहना था कि शोएब अख्तर को इनके रवैये की वजह से ऑस्ट्रेलिया में कोई क्रिकेट क्लब भी सिलेक्ट ना करे। लेकिन खुदा की शान देखिए, यही शोएब अख्तर बाबर आजम के हीरोज़ पर तनकीद फरमा रहे हैं। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद ने इसीलिए शोएब अख्तर को आड़े हाथों। अगर बाबर आजम आपको कह दे कि यार आपने जिंदगी में क्या किया एक तेज बॉल करने के अलावा, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आप तो बड़े सुपरस्टार तो नहीं, आप तो बड़े परफॉर्मर नहीं रहे दुनिया क्रिकेट में। हम सारी उम्र तरसते ही रहे कि मोहम्मद हफीज़ भी हमें कोई मैच जितवाएं, लेकिन मौसूफ क्रिकेट से ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी लिया करते थे। हैरत तो ये है कि हफीज़ भी बाबर स्पेशलिस्ट बनने की एक्टिंग करते हैं। बोगस के साथ जब रेटिंग की हवस भी शामिल हो जाए तो फिर ऐसे बेसरोपा तजज़िये ही सामने आते हैं। यूनुस खान क्यों बड़ा नाम लिया जाता है इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस, शुएब मलिक इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस। मुझे बताएं, बाबर आजम पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट 10 साल से खेल रही है, मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें इंडिया के खिलाफ। हफीज़ का बाबर पर यह एतराज़ ईमानदाराना नहीं। गुज़िश्ता 10 साल में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ 10 वनडे मैचेस भी नहीं खेले, लेकिन हफीज़ ऐसे पोज कर रहे हैं जैसे बाबर इंडिया के खिलाफ दर्जनों मैचेस खेल चुके हैं। तो फिर बाबर आजम को चैलेंज करने की क्या वजह है सिवाय हसद के? और हसद क्यों ना हो, हफीज़ ने खुद तकरीबन 33 की एवरेज से 218 वनडे खेलकर भी सिर्फ 6,614 रन बनाए। बाबर आजम सिर्फ 128 मैचों में 55 से ज़ायद की एवरेज से 6,106 रन बना चुके हैं। हाल ही में बाबर आजम को वनडे में तेज़ तरीन 6,000 रन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल हुआ। शायद मोहम्मद अजीज़ के बाबर आजम के साथ इशू को तनवीर अहमद ने दुरुस्त पकड़ा है। समझते हैं ये एक ड्रामा जान के मुझे ऐसा लगता लगाया गया, इसको मेंटली तोड़ो, इसको मेंटली वीक करो। क्यों? क्योंकि ये सुपरस्टार की तरफ बनता जा रहा है। ये देखकर हैरत होती है कि बाबर पर तनकीद करने वाले नफरत की हदें भी पार कर जाते हैं। बाबर को कप्तानी से हटाए महीनों गुजर चुके हैं, लेकिन बासित अली चैंपियंस ट्रॉफी ट्रांसमिशन में बाबर की कप्तानी को लेकर बैठे रहे। दोस्ती यारी बाबर आजम ने निभाई क्योंकि डरपोक कप्तान था। बासित अली का अपना ये हाल था कि 50 वनडे मैचों में मर मर के 1,265 रन बनाए। पूरे कैरियर में उन्होंने सिर्फ 1 सेंचुरी स्कोर की। लेकिन बातें करते हैं बाबर आजम को। क्रिकेट के लेजेंड सुनील गावस्कर जब बासित अली की पॉडकास्ट में आए तो उन्होंने बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दी कि उनकी बैटिंग का जो मजा है, जो कवर ड्राइव मारते हैं। अभी देखिए परसों भी उन्होंने एक जो मिड विकेट ड्राइव करके बाउंड्री मारी थी, कितना बेहतरीन शॉट था। ये शॉट देखने के लिए दुनिया आतुर है भाई, दुनिया आतुर है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दुनिया आतुर है। बासित अली सुनील गावस्कर की हाँ में हाँ मिलाते नजर आ तो रहे थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उन्होंने इस बातचीत से कोई मुस्बत सबक लिया होगा। चले सुनील गावस्कर का असर नहीं तो नवजोत सिद्धू का असर ही ले लें। तो यार बाबर इंसान है गुरु, उसे छोड़ दो यार, सही खेलने दो गुरु। विराट भी फेल हुआ है, बाबर भी फेल हुआ है, तो वो एक अच्छा इंसान है, आपके लिए बहुत बड़े रन बनाए हैं। इज्जत करनी सीखो यार, अपने हीरो के किनारे पे खड़े होकर पत्थर ही मारने हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ तो कामरान अकबल एक्सपर्ट बनकर बाबर को मशवरे दे रहे हैं। ये क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है कि कामरान अकबल अब बाबर आजम को बताएंगे कि इनकी बैटिंग कैसे इम्प्रूव हो। ये बाबर के लिए एक मेरा मशवरा है। हाँ। अगर उसका हाथ पड़ता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना 2 साल इंग्लैंड में जाके काउंटी क्रिकेट खेले, रेड बॉल क्रिकेट, अगर उसने दोबारा वापस फॉर्म में आना है, कोई प्लेयर बनना है, अगर रन्स करने हैं। कोई भी टीवी चैनल देख लें,
ऐसा लगता है लूजर्स का एक गिरोह है जो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की धज्जियां उड़ाने के लिए स्क्रीनों पर बैठा है। लूजर से याद आया, एक चैंपियंस ट्रॉफी सन 2013 में भी हुई थी। पाकिस्तानी टीम तीनों मैचेस हार गई थी। हारी भी इतने बुरे तरीके से थी कि टीम किसी मैच में 200 स्कोर नहीं कर पाई। आज उछल कर बाबर आजम पर जाती हमले करने वाले कामरान अकमल, मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक भी इसी टीम का हिस्सा थे। आप जानना चाहेंगे इन तीनों ने तीनों मैचेस खेलकर कितने रन बनाए थे। कामरान अकमल ने इन तीनों मैचेस में 23, मोहम्मद हफीज ने 38 और शुएब मलिक ने 25 रन बनाए थे। सुभान भट्ट का इशारा ऐसे ही दोगले, नाकाम और निकम्मे क्रिकेटर्स की तरफ था जब उन्होंने बाबर के दादोशुमार पेश किए। जो लोग आज मैच विनर होने का रौला डाल रहे हैं, इनके कंबाइंड मैच जोड़ लेना कि इन्होंने सारों ने मिलकर कितने जितवाए हैं, तो मेरा ख्याल है फिर थोड़ा सा कंपैरिजन बनता है। तनकीद करने वाले बाबर आजम पर 3 बड़े इतराज़ात लगाते हैं। इन इतराज़ात में अच्छी ओपनिंग ना करना, सुस्त बैटिंग करना और मैच ना जितवाना शामिल है। बाबर की ओपनिंग पर एतराज़ करने वाले ये हकीकत नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये वनडे में इनकी नेचुरल बैटिंग पोजीशन नहीं। वनडे मैचेस में 1 डाउन पोजीशन बाबर आजम की आइडियल पोजीशन रही है। वो इस पोजीशन पर खेलते हुए 60 से ज़्यादा की एवरेज से 5000 से ज़्यादा रन बना सकते हैं। इसके बावजूद रेगुलर ओपनर सेलेक्ट ना करके बाबर को ओपनिंग पर भेजा जाता रहा। बाबर की जगह अगर तनकीद करने वालों का कोई और मंजूर नज़र होता तो कहते कि इसे कुर्बानी का बकरा बनाया जाता रहा है। बाबर पर सुस्त बैटिंग का इल्ज़ाम लगाने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि यही बाबर आजम का ओरिजिनल स्टाइल है। बाबर एंकर का किरदार अदा करते हुए पहले इनिंग बिल्ड करते हैं और फिर तेज खेलना शुरू करते हैं। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट भी बिल्कुल इसी अंदाज से बैटिंग करते हैं। फ़र्क ये है कि इन चारों बैटर्स को दूसरे एंड से भरपूर सपोर्ट मिलती है। बाबर इस लेकिन इस सपोर्ट से महरूम रहते हैं। तन्हा बाबर आजम से मैच जितवाने का मुकाबला टेक्निकली और तारीखी दोनों लिहाज से लॉजिकल नहीं। टेक्निकली एतबार से इसलिए नहीं कि बाबर आजम के साथ अक्सर कोई बैटिंग के लिए खड़ा ही नहीं होता। दूसरे एंड से जब मुसलसल विकेटें गिरती रहें तो अकेला खिलाड़ी इक्का दुक्का मैच तो जितवा सकता है, लेकिन तसलसल के साथ ऐसा मुमकिन नहीं। तारीखी एतबार से ये एतराज़ इसलिए नाजायज़ है कि पाकिस्तानी टीम ज़्यादा मैचेस बॉलिंग के सर पर जीतती आई है। सन 1952 में इंडिया के खिलाफ लखनऊ टेस्ट में फजल महमूद की 12 विकेटों से ही पाकिस्तान को पहली टेस्ट फतह नसीब हुई। 92 के वर्ल्ड कप फाइनल में वसीम अकरम की इन 2 जादुई इन स्विंग डिलीवरीज ने अहम तरीन किरदार अदा किया। 2009 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तानी बॉलर ने श्रीलंका को 138 रन तक महदूद रखा और वर्ल्ड कप जीता। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में मोहम्मद आमिर ओपनिंग स्पेल में ही रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली को आउट ना करते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। ऐसी टीम के सिर्फ एक खिलाड़ी से बैटिंग के बलबूते पर मैच जितवाने की डिमांड सरासर नाइंसाफी है। दोस्तों, चढ़ते सूरज का तो हर कोई पुजारी बन जाता है। मज़ा तो तब है जब मुश्किल वक्त में हम अपने हीरोज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तान को मुद्दत बाद बाबर आजम की सूरत में एक वर्ल्ड क्लास बैटर नसीब हुआ है। अभी इनकी उम्र सिर्फ 30 साल है, यानी अभी उन्होंने लंबी क्रिकेट खेलनी है। आज वो फार्म में नहीं, इन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। वो फार्म में आएंगे और तनकीद बराए तनकीद करने वालों के मुंह बंद करेंगे। प्रोफेशनल मजबूरियों के बाइस बाबर आजम खुद तो इनको जवाब नहीं दे सकते, लेकिन बहुत जल्द इनका बल्ला बोलेगा और ये नागवार आवाज़ें खामोश करा देगा। बड़े इसलिए कह गए थे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। बाबर कल भी किंग था, बाबर कल भी किंग होगा। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद वीलॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।